कि आप लोग अपना एमएलए एमपी चुनो, कभी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मत चुनो। ये देश मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों से नहीं चलता है, संविधान से चलता है, जिसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग। प्राइवेट कंपनी में तब्दील कर देंगे देश को, तो साधु का धर्म क्या है? भारतीय संविधान से पवित्र ग्रंथ संसार में कोई भी नहीं है। उसने समाज को क्या दिया है? संघ दक्ष, महासभा भक्ष, बोल कबड्डी कबड्डी कबड्डी। हमने कहा भाई तुम्हारा ये मदारी का खेल है, दिखाने का और करने का कुछ और। ऐसे नरबख्शी को, ऐसे पिशाच आदमी को आपने बैठा दिया जिसके दिमाग में खूनी वायरस है। 2002 में मैंने देखा गुजरात दंगे में उसने हजारों मुसलमान बेगुनाह लोगों का खून बहा दिया। दंगे होते रहे और वो हाथ बांध के खड़ा रहा। मुझे तो शर्म आती है। उसने क्या किया, गौतम अडानी के साथ पार्टनरशिप की और कस्टम को चूना लगाया। 2000 में गौतम अडानी टेंट का धंधा करता था। उसने तो वहां भी कहा था अमेरिका में जाके अब की बार ट्रम्प सरकार, तो जो बाइडन आ गया। ईवीएम में घपलेबाजी कर रहे हैं वो, मानसिक रूप से बीमार है वो नरबख्शी बन चुका है। हमारा सिस्टम करप्ट है। ये मोदी क्या चीज है? ये सिखों को खत्म नहीं कर पाएगा। कानून लोगों की सुविधा के लिए होता है, लोगों को तंग करने के लिए नहीं होता है। देखो कैसा प्रधानमंत्री है, पागल प्रधानमंत्री है। जो आप लोग पत्रकार होते हैं ना, वो अपने खून से इन खबरों को बनाते हैं, उसका व्यापार करते हैं कारपोरेट घराने के लोग, समझ गए? गौतम अडानी को लाखों एकड़ जमीन किसानों की बिना रजिस्ट्री खाते चढ़ चुकी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय सिंघू बॉर्डर पर हूँ और मेरे साथ एक शख्सियत है। रंग उनका भगवा है, वस्त्र उनका भगवा है, लेकिन जब आप उनको सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि भगवा के रूप में कितना छद्म हुआ इस देश में। आपका रंग भगवा है, लेकिन आप तो आरएसएस के खिलाफ झंडा उठाए हुए हैं। पहले तो आप रंगों की भाषा को समझिए। ये जो 5 एलिमेंट हैं, जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि, इनके कलर हैं। ये रंगों की भाषा डॉक्टर सीवी रमन ने दुनिया को दी थी 1930 में। 90 सालों में हमने भारतीयों ने कुछ नहीं किया, खाया पिया भोगा और नष्ट होते रहे। 90 सालों में, आज 2020 में हम खड़े हैं। तो रंगों की भाषा क्या है? जल सफ़ेद, पृथ्वी पीला, आकाश नीला, वायु धूम्रमेघ, अग्नि का प्रतिनिधि सूर्य है। सूर्य जब उदय होता है और अस्त होता है, सेफ्रॉन कलर दिखाता है। वो कहता है देखो बच्चों, कुछ समय के लिए तुम्हें ये जीवन मिला है। इस 6000 दिन के जीवन में तुम्हें इस प्रकृति की बगिया को गुलजार करना है। अब 6000 दिन में आपका प्रश्न खड़ा होगा, 100 साल अगर धरती पर जिए इंसान तो 36,500 दिन होते हैं। एक साल में 365 दिन है। 18,250 दिन सोने खाने पीने बैठने भोगने के हैं। 18,250 बचे, एक पार्ट बचपन का, एक बुढ़ापे का, बीच में 6000 दिन बचते हैं। अब 6000 दिन में आप चाहो आप गाली गलौज करके मार काट मचा के और आप समय व्यर्थ कर लो, और चाहो तो प्रकृति की बगिया को गुलजार करो। बाबा, आप पर आरोप लग रहा है कि आप किसानों को भड़का रहे हैं। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर आपका वायरल हो रहा है वीडियो। जेल जाएंगे आप? अरे मैं तो जेलों में ही काम करता हूँ पिछले 42 सालों से। तिहाड़ जेल में मेरे पास लाइफ टाइम परमिशन है, 3 बैरक की, 2, 5, 7। मेरा एक प्रोग्राम चलता है अपराध से अध्यात्म की ओर। भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि मेरे को जल्दी से भेजे। मैं एक जगह गड्ढा खोदूंगा तो परिणाम आएगा। अभी तो मैं 182 जेलों में प्रोग्राम कर रहा हूँ। कोम्बो में, उज्जैन के अंदर मैंने सारे बंदियों को शिप्रा में स्नान कराया। आपको डर नहीं लगता है मोदी शाह से? मैं शरीर नहीं हूँ, इसका सुख दुख मेरा नहीं है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है? जवाब मिल गया। तो ये एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कुछ आरएसएस ने तो गौ गोबर गौमूत्र तक पहुंचा दिया। आप तो एक भक्त पकड़ाया है, वो सुअर का गधे का लीद बेच रहा था मसाला में डाल के। आप कह रहे हैं आप विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता है, अध्यात्म अनुभूति कराता है। जब तक दोनों मिलेंगे नहीं, इस धरती पर एक स्वस्थ मानव आकार ले ही नहीं सकता। आरएसएस के खिलाफ क्यों है? वो तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री जी मंदिर बनवा दिए, 370 हटा दिए। आप लोग आरएसएस के खिलाफ कहाँ हैं? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सबके पक्ष में हूँ। मैं विकृतियों को सुधारने का काम करता हूँ। तो आप किसान आंदोलन को हवा दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप अमित शाह और मोदी के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। जब आप जनता के चुने हुए नुमाइंदे प्राइवेट कंपनी में तब्दील कर देंगे देश को, तो साधु का धर्म क्या है? धर्म क्या है? सुनिएगा। नमक खारा, शक्कर मीठी, नीम कड़वा, इसका आप स्वभाव बदल सकते हैं? बताइए। ऐसे हमारी सामाजिक व्यवस्था में धर्म क्या? ध्यान से सुनिए। सैनिक राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसायी उद्योग की उन्नति, शिक्षक समाज का निर्माण। साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। हमने साधु का वाना पहना है, तो हमारा धर्म क्या हुआ? समाज को जगाना। इस धरती पर अगर कोई सबसे बड़ा अन्याय है तो भारत की धरती पर है माँ के गर्भ से अछूत पैदा कर देना। मैं गारंटी करता हूँ, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर की स्थिति है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे
आने वाला हर नवजात शिशु सुप्त विवेकानंद को जगाएगा और विवेकानंद से लेकिन कम ये नहीं तो होगा। ये तो संविधान ने कर दिया है ना। वन व्यवस्था में तो सब शूद्र अछूत सब होना चाहिए था। इस संविधान अम्बेडकर ने लिख दिया, सबको बराबर कर दिया। ऐसे थोड़ी होता है। अभी साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि वन व्यवस्था लागू होगा, शूद्र शूद्र रहेगा, अछूत अछूत रहेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। फिर वही बात है, आपने संविधान को पढ़ लिया क्या? जब संविधान लिखा गया था तो खाली अंबेडकर साहब नहीं थे, वो तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। 299 लोगों ने मिलकर दुनिया के श्रेष्ठ विचारों को आत्मसात करके भारतीय संविधान की स्थापना की है। भारतीय संविधान से पवित्र ग्रंथ संसार में कोई भी नहीं है, लेकिन हमने उसको पढ़ा ही नहीं है। उसका पहला पेज उठाकर आप पढ़िएगा, आप मीडिया पर्सन हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए प्रकृति से प्यार करके आओ भारत की धरती से एक नए मानव को आकार देते हैं। ये भारतीय संविधान है। लेकिन आरएसएस करे कि हम मनुस्मृति लागू करेंगे, आपको क्या दिक्कत है? आप इतनी संकीर्ण प्रश्न क्यों रख रहे हैं? आरएसएस क्या इतनी बड़ी चीज है कि आप उसको बार बार उसका नाम लेकर के उसको आगे बढ़ा रहे हो? क्या है वो? क्या है आरएसएस? क्या है सर, क्या प्रधानमंत्री दिया कंट्रोल में उसने समाज को क्या दिया है? संघ दक्ष, महासभा भक्ष, बोल कबड्डी कबड्डी कबड्डी। आप उसको लेकर इतने प्रश्न दागे जा रहे हो। अरे कुछ आध्यात्मिक आप बात। भी तो संघी थे पहले। हाँ, मैं बचपन में प्रचारक रहा हूँ 50 साल पहले। हमारे ज़माने में लोग आटे घोल के संगठन का काम करते थे और क्या कहते थे? शोषित पीड़ित दलित जनों के भाग्य जगाने वाले हम। जब हमने देखा कि तो कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम उससे अलग हो गए। हमने कहा भाई तुम्हारा ये मदारी का खेल है, दिखाने का और करने का कुछ और। आप जब मन वचन कर्म से एक हो जाओगे हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन मोदी जी से क्या दुश्मनी है? मोदी जी तो मंदिर बना दिए, 370 हटा दिए। अब देखिए कि पाकिस्तान को टाइट कर दिए। अब अभी 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 देखिए कच्छ में घूम रहे हैं। हमारे छोटे भाई को कहे बिना उनकी बात पूरी नहीं होती है ना। भारत और पाकिस्तान 1947 के पहले क्या था बताइए? एक ही था, एक ही परिवार था ना। हमारा छोटा भाई हमसे अलग हो गया। उसने कहा भाई मैं तो इस्लामिक राष्ट्र बनाऊंगा। कोई बात नहीं। ये क्या बना? क्या बना भारत? भारत को तो आप लोग सेकुलर बना दिए। यस, धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पे कोई भी पंथ संविधान से ऊपर नहीं होगा। ये देश मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों से नहीं चलता है, संविधान से चलता है, जिसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग। तो प्रधानमंत्री जी नया संसद लाए, नया संविधान भी आएगा, क्या कर लीजिएगा आप लोग? फिर वही बात है, 2019 में जनता ने भावुकता में आके वोट कर दिया ना। वो क्या कह रहा था? आप मुझे देखो, मुझे वोट दो। अरे भाई, मैं आपके माध्यम से नेशनल दस्तक पे कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना एमएलए एमपी चुनो, कभी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मत चुनो। ऐसे नरबख्शी को, ऐसे पिशाच आदमी को आपने बैठा दिया जिसके दिमाग में खूनी वायरस है। मैं प्रमाण दे रहा हूँ। किसके बारे में कह रहे हैं? मोदी जी के बारे में? हाँ, खूनी वायरस। वो तो कल की अवतार है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आपके मुंह में घी शक्कर अगर ऐसा हो जाए तो। मैंने जो देखा वो बता रहा हूँ। आप जो है पता नहीं कौन से युग की बात कर रहे हैं। 2002 में मैंने देखा गुजरात दंगे में उसने हजारों मुसलमान बेगुनाह लोगों का खून बहा दिया। यही दिल्ली में कर रहा था वो 2020 में। उसने अमूल्य पटनायक से कहा कुछ नहीं करना, तुम हाथ बांध के खड़े रहो। 15 लाख बच्चों की भीड़ में से निकल के अमूल्य पटनायक IPS बना, उसको CP बनाया उसने, कमिश्नर पुलिस। दंगे होते रहे और वो हाथ बांध के खड़ा रहा। मुझे तो शर्म आती है यार। तुमने हमसे भी ट्रेनिंग पाई है कभी न कभी, मसूरी में, हैदराबाद में। हमने तो तुम्हें सिखाया कि संविधान सबसे ऊपर है। तुमने तो धज्जियां उड़ा दी संविधान की। ये नरेंद्र मोदी ने बनाया था क्या उसको CP? बताइए। तो आरएसएस के कंट्रोल में ना। अब मीडिया वाला तो कह रहा है कि जो सिख लोग हैं या ये जो किसान आंदोलन है ये सब आतंकवादी हैं। मीडिया वाला टीवी पर कह रहा है। कौन मीडिया? एक सेकंड, मुझे ये लोग कह रहा है कि पिज्जा खा रहे हैं, ये लोग फुट मसाज करवा रहे हैं। आप बताइए। अब थोड़ा जमीनी धरातल पे उतर के बात करते हैं। 30 रुपए में अखबार छपता है, 2 रुपए में बिकता है। वो 28 रुपए घाटे की पूर्ति कहाँ से होगी? मोदी जी ने खरीद लिया है क्या? अरे सरकार है ना उसके हाथ में। हाँ जी, मोदी जी ने मीडिया खरीद लिया है। अरे भाई, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड, बात पूरी करने दो, कंट्रास्ट मत करो। विज्ञापन कौन देगा उनको? 28 रुपए एक प्रति पे जो घाटा है। ये तो मैं प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूँ। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक पे आता हूँ। अरबों रुपए का इक्विपमेंट लगे हुए हैं। एक टरबाइन का ट्रिप लग जाए, लाखों रुपए का नुकसान है। उसकी भरपाई कौन करेगा? बात ये है साहब, ये कारपोरेट हाउस क्या करते हैं, बात ध्यान से सुनिएगा। जो आप लोग पत्रकार होते हैं ना, वो अपने खून से इन खबरों को बनाते हैं, उसका व्यापार करते हैं कारपोरेट घराने के लोग। समझ गए आप? लेकिन अंबानी अडानी से क्या दुश्मनी? वो तो कह रहे हैं कि वो दोनों आके देश की तरक्की कर देंगे, किसान दोगुना मालामाल हो जाएगा।
2000 में गौतम अडानी, मेरे को हंसी आती है, आप पत्रकार हो इसलिए हंस रहा हूँ मैं। 2000 में हम लोग पत्रकार नहीं है, हम लोग मोदी भक्त हैं। बताओ अच्छा, आपको। क्या बात है, बहुत बताइए पहले बहुत आप। खुशी की बात है। 2000 ये में देखिए लेके घूमते हैं। हाँ, मास्क लगा लो आप, नहीं तो अंदर हो जाओगे आप। लगा लो आप प्लीज। हम मोदी भक्त हैं, मीडिया बहुत मोदी अच्छी भक्त बात है, हैं। बहुत बताइए अच्छी आप, बात आपका है, है स्वागत है आपका। अंबानी अडानी के खिलाफ का है, मैं तो बताइए। कह रहा हूँ मोदी को भी साथ ले आते तो बड़ा मजा आता प्रश्न करने का। वो हम लोग को मीडिया के औकात नहीं कि उनसे सवाल पूछ ले। अच्छा नहीं, सुनो, मालिक से सवाल पूछ। मोदी भक्त हो ना आप, तो पूछ ही सकते हो। तो आप 2000 क्यों नाराज है? आप भी मोदी भक्त। 2000 में गौतम अडानी टेंट का धंधा करता था, 2020 साल पहले, और कच्छ में ही था वो, जहाँ ये भाग के सरदार बन के गया था इमरजेंसी में। 25 जून 75 की रात को देर रात भाग के गया था, सरदार बन गया था नकली। असली सरदार बन जाता तो आज ये भारत का सिरमौर होता। उसने क्या किया, गौतम अडानी के साथ पार्टनरशिप की और कस्टम को चूना लगाया, सब्सिडी। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट बहुत योजनाएं बनाती है उद्योग धंधे को बढ़ाने के लिए। तो ये क्या करते थे, कागज पे ही माल जाता था विदेशों में, माल नहीं जाता था, कागज जाता था। यहाँ कस्टम कमिश्नर साइन करता, उधर से कस्टम कमिश्नर रिसीव करता। करोड़ों रुपए इन्होंने हमारे आपके छीन। मोदी जी सीएम थे। हाँ नहीं, उस समय हाँ, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस जमाने में उसने इसको पार्टनर बनाया, तभी तो उसने अरबों रुपए इसके चुनाव में खर्च किए। तो वो कह रहे हैं कि जो किसान है, जो बिल लाए हैं ना, उससे मालामाल हो जाएंगे वो। आप लोग समझना नहीं चाह रहे। मोदी के भक्त कह रहे हैं, जो मोदी के समर्थक है, हम मीडिया वाले भी कह रहे हैं कि मोदी जी कहें तो ठीक है कर रहे हैं। वही तो आप मेरे पेट से जो खुलवाना चाह रहे हो, बड़ी बात कह दी आपने। गौतम अडानी को लाखों एकड़ जमीन किसानों की बिना रजिस्ट्री खाते चढ़ चुकी है और चढ़ेगी, और आप हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चुनाव आएगा 2024 में, लोकसभा के चुनाव। 5 साल का मैंडेट होता है। 2019 में सारे देश की जनता ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे मोहर लगाई है। तो भुगतेगा कौन? बबूल के पेड़ पे आम ले आओगे आप एक बार बताओ, आपको मतलब मोदी जी बबूल है। आपको क्या लगता है कि इस आंदोलन से वो एक कदम पीछे हट जाएगा? वो तो उसके सारे मुख्यमंत्री कहने लग गया, चलो लाखों लोग, मोदी जी आप आज्ञा करो, हम सारे किसानों को लेकर दिल्ली चलते हैं, वो मोर्चा संभालते हैं, लाखों ट्रैक्टर लेके आएंगे हम। मैं कह रहा हूँ आपके दर्शकों को, एक सीरियस सवाल सुन। एक सेकंड, मैं बहुत ही सीरियसली कह रहा हूँ। आप हंस रहा हूँ मतलब मेरे अंदर की करुणा हंस रही है। अंधेरे में प्रकाश छुपा हुआ है। जब मैं रो भी रहा हूँ तो वो मेरी हंसी में व्यक्त तो मेरा भी एक सीरियस सवाल है। एक बात बताइए, किसान सड़क पर है, आपको लगता है टीवी उनके पास है, अखबार उनके पास है, जवान उनके पास है, सेना उनके पास है, नहीं जीत पाएंगे आप लोग लड़ाई? रास्ता क्या है? मैं 6 साल से देख रहा हूँ पूरे आंदोलन को। आंदोलन नहीं हो पाता है सरकार के खिलाफ। किसान 12 मर चुके हैं, सरकार मोदी जी अभी कच्छ घूम रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है। बताइए क्या कर लीजिएगा आप लोग? देखिए, विकृतियां जब चरम पे पहुंचती है, बदलाव वहीं से शुरू होता है। ये चरम पे पहुंचाने वाले व्यक्ति के रूप में इतिहास में दर्ज होने वाले हैं। पानी जब 100 डिग्री पे तपता तो भाप के रूप में तब्दील होता है। झंडा एवरेस्ट पे जाके गाड़ा जा सकता है, बीच में नहीं गाड़ सकते। इसने विकृतियों को चरम पे पहुंचाने की जिम्मेदारी ले ली है। अब ये उसको पहुंचाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अच्छा, ये जो खेल चल रहा है जमीन वाला, ये अडानी अंबानी के कहने पर चल रहा है, आरएसएस के कहने पर चल रहा है, मोदी जी का दिमाग है? ये सुनो, अब ये सारा वन मैन शो है। ये प्राइवेट कंपनी में तब्दील कर चुका आदमी भारत को। वो चीज़ें आप छोड़ दो। आरएसएस के जितने लोगों को मैं जानता हूँ आज, जिनका मेरा पर्सनल संबंध रहा है, सब बहुत दुखी हैं। लेकिन पावर किसके हाथ में? बात ये है साहब, हमारे देश में जो संवैधानिक व्यवस्था है, जब ये संविधान निर्मित किया गया था, सारी पावर उस जमाने में झूठ बोलने से लोग डरते थे, प्रधानमंत्री कार्यालय को दी गई थी। बात ये है साहब। लेकिन मुझे जानकार बता रहे हैं कि दरअसल मामला सिखों की जमीन का नहीं है। ये जो सनातनी राष्ट्र बनना है ना, वैदिक राष्ट्र, आरएसएस का जो देश बनना है, उसमें सिख आरे आ रहे हैं, क्योंकि गुरु नानक साहब के फॉलोअर हैं, ईमानदार लोग हैं। जब तक सिखों को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक बनेगा कैसे हिंदू राष्ट्र? इस पर कोशिश हो रही है, आप लोग कैसे रोक लेंगे? हम तो जब आरएसएस में थे तो हमें बाबा साहब नातो जी, कुशाभाऊ जी ठाकरे लोग ये कहते थे कि जब सनातन को खतरा था तो 5 प्यारों के बलिदान पे ये सिख पंथ खड़ा किया गया था। तो ये हमारी सनातन संस्कृति का ध्वज संवाहक है, ऐसा हमने तो सुना था। लेकिन वो अगर ऐसा कह रहे तो उनसे पूछिएगा, इसका प्रश्न का जवाब तो वही माकूल दे पाएंगे कि वो लोगों का उनका भाव बदल गया या वो अपने पूर्वजों के कहे अंदेश, मतलब उन विचारों के साथ उनका आधार। लेकिन मोदी जी के जो खिलाफ है वो देशद्रोही है। हाँ, ये मीडिया का कहना है और लोग उनके समर्थक मानते हैं। इसको कैसे आप लोग काउंटर? बहुत अच्छी बात है, उन्होंने एक आईटी सेल भी बना रखा है। वो तो लाइसेंस होल्डर भी लाइसेंस भी जारी करते हैं ना आजकल। उनके लाइसेंस जो है पूरे ब्रह्मांड में स्वीकार है, भारत में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में। उसने तो वहाँ भी कहा था अमेरिका में जाके, अब की बार ट्रम्प सरकार, तो जो बाइडन आ गया
आ गया ना, धूल चटा दी। यहाँ नहीं आइएगा ना, चुनाव आयोग उनका है, सुप्रीम कोर्ट उनका है, सारा पुलिस दरोगा उनका है, सीबीआई उनका है, यहाँ कैसे हरा पाइएगा? ईवीएम है। हाँ, तो अब ईवीएम को लेके क्यों खड़े हो आप? मैं तो ये कहता हूँ उससे एडवांस चलो ना। ईवीएम में घपलेबाजी कर रहे हैं वो, बाबा सबर कीजिए। ईवीएम पे घपलेबाजी कर रहे हैं, हाँ। कर सकते हैं, हैकर्स भी सब कुछ कर सकता है। लेकिन मोबाइल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जब मोबाइल से मैं पैसा ट्रांसफ़र करता हूँ, मैं पेटीएम यूज़ करता हूँ, ओला उबर यूज़ करता हूँ, भीम, यूपीआई, सब सारे वो सेट मतलब जो चैनल है यूज़ करता हूँ, तो मैं मोबाइल से मतदान क्यों नहीं कर सकता? 2039 में बाबा आप साधु के रूप में कोई एजेंट तो नहीं, चीनी एजेंट तो नहीं लग रहा है? चीनी पाकिस्तानी, वो सब यहाँ आने वाले को कहता है चीनी पाकिस्तानी है। देखिए, मैं पूरी दुनिया को तीसरी आंख से देखता हूँ और मुझे पता है कि 1945 में जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरे थे। उन्होंने आत्मचिंतन किया, गलती कहाँ हो रही है। 64 में बुलेट ट्रेन लॉन्च कर दी, 56 सालों में नो डिले नो एक्सीडेंट। नीदरलैंड में जेलें ख़त्म हो चुकी है। और चाइना का लेबर एक आईसी की डिवाइस में से 5 कलर फेंकता है। मेरे देश का आईआईटी का टॉप इंजीनियर 2 कलर भी नहीं फेंक सकता। तो बताओ वो मजदूर आ गए। अरे भाई, मोदी जी के राज में तो गाय गोबर गौमूत्र आ गया। अब खाना की किसानों की भी जरूरत नहीं है, गोबर खाइए, मूत्र पीजिए, मस्त रहिए। तो मैं इसलिए तो हंस रहा हूँ कि मुझे वो हंसी का पात्र है। उसको वाकई में उसको भारत में शर्म आ रही है तो अमेरिका चला जाए, मानसिक चिकित्सा कराए, तो उसको दुनिया सारी दिखेगी कि दुनिया में क्या हो रहा है। मोदी बीमार है, मानसिक रूप से बीमार है। वो नरबख्शी बन चुका है, चरित्रहीन है, और उसने इतनी खून की नदियां भाई, उसके जो दिमाग में वायरस है। उनके समर्थक कह रहे हैं कि उन्होंने बीवी तक को छोड़ दिया देश के लिए। हाँ, आप एक बार बताओ, जो अपनी धर्म पत्नी का नाम छुपाए रखता है, अपने परिवार के बारे में कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं देता, उससे आप चरित्र की उम्मीद करते तो देश के लिए क्या है ना, राष्ट्र के लिए क्या है, राष्ट्रभक्त हैं वो। तो राष्ट्र की शुरुआत कहाँ से होती है? व्यक्ति, संस्था, राष्ट्र, मानवता। आप फॉर्मेट चेंज कर देंगे प्रकृति का। आप बताइए, ये जो धरती माँ है, इसमें जल 72% है इस सौर मंडल में, हमारे शरीर में भी 72% है। इस फॉर्मेट को चेंज कर दोगे? किसानों का क्या होगा बताइए, इनकी जमीन वापस हो पाएगी? भविष्य बहुत उज्जवल है। भारत का किसान चट्टान की अट्टालिकाओं को फोड़कर धान उपजाता है। इसके शौर्य, पराक्रम, वीरता और साहस के बाहर जो सेवा का भाव है वो आप देख रहे हैं। ये सेवा जन जन की सेवा है, और ये पूरे भारत माता की आत्मा है। और आत्मा अब अपनी। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि जवानों से भी ज्यादा मेहनत का अंबानी अडानी है, व्यापारी है। हाँ। उनका भाषण सुना है? हाँ, भाई देखो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हाँ। उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश किया, उसमें प्रधान भूमिका तो उन्हीं की है ना, गौतम अडानी की। बात ये है 8,000 करोड़ का जहाज आ चुका है, लेकिन वो विदेश नहीं जा चुके हैं। देश के लिए और क्या क्या करे वो तो देश को मतलब वो सपनों के सौदागर है। उसका जो साथी है वो वहम का व्यापार करता था। अमित शाह। क्या वहम का व्यापार? वहम का एनसीडीएक्स, बड़े बड़े सपने दिखाओ, बड़े बड़े सपने। एनसीडीएक्स में क्या होता है? डर 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 पैसा आता जाता। वहम का व्यापार है, ना कुछ लेना ना कुछ देना। नेता भाषण देता, ना कुछ देता ना कुछ लेता, सबके मन को है हर लेता है। लेकिन कैसे समझाएंगे कि देश बटा हुआ है जातियों में, धर्मों में? ये तो किसान लोग हैं जो एकजुट हैं, बाकी लोग तो एकजुट नहीं हो पा रहे। हमारे तो दर्जनों दोस्त जेल में हैं। हाँ, तो अब आएगा ना समय। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। वो जेलों से ही तो नई क्रांति आएगी भाई। 87% लोग हिंदुस्तान की जेलों में बेगुनाह बैठे हुए। मैं गारंटी करता हूँ हमारा सिस्टम करप्ट है। पटवारी और थानेदार पूरे संविधान को चला रहे। 2 आदमियों पे संविधान टिका हुआ है। पटवारी ने 7/12 में जो इंदिराज कर दिया, राष्ट्रपति भी नहीं बदल सकता। और थानेदार ने जो FIR लिख दी, खेल खत्म आपका, कोई चेंज नहीं कर सकता उसको। तो आप लोग हैं जेल जाने के लिए तैयार? किसान लोग भी यहाँ साथ में हैं? हाँ, जाने के लिए तैयार हैं। मैं निकलता हूँ बेटा। ये साढ़े हक कानून, जे हमारे हक अपने नाम मिले तो हम जरूर जेल जाएं। यहाँ से पंजाब सरकार मानेगी आप लोग की बात? बिल्कुल मानेगी, जरूर मानेगी। एक बात मैं आपको बोलूं, जैसे आपने प्रश्न किया था भाई, ये सिख है, ये सिख को खत्म करना चाहते हैं। इसको सिखों को खत्म करने के लिए अमित शाह अब्दाली आया, अरंगा आया, वो नहीं खत्म नहीं पा रहा सिखों को। ये मोदी क्या चीज है? ये सिखों को खत्म नहीं कर पाएगा। सिख अकाल पुरख, जमीन चली जाएगी आप लोग की। आप लोग सबको मजदूर बन जाना पड़ेगा भाई। जब जमीन, हम लोग तो मजदूर हैं, आप लोग भी मजदूर बन जाएंगे। जमीन चली जाएगी, क्या करेंगे? ये सिख मजदूर नहीं बनेंगे, सिख तो राजे हैं, ये राज देते हैं। तो जमीन जब आपकी ले ली जाएगी, नहीं लेने देंगे हम अपनी जानें दे देंगे। कानून तो बना दिया ना। अरे कानून बना दिया, कानून रद्द करके जाएंगे हम, ऐसे नहीं जाएंगे जहाँ से। कानून लोगों की सुविधा के लिए होता है, लोगों को तंग करने के लिए नहीं होता है। तो आपको लगता है ये आदमी अभी तो कच्छ घूम रहे हैं, वहाँ कुछ पंजाबी को बुला लिए कि ये सब किसान है? ये देखो कैसा प्रधानमंत्री है, पागल प्रधानमंत्री है। जो अवाम है
वो 3 महीने से सड़कों पे सो रहा, हमारे बच्चे बुजुर्ग सड़कों के ऊपर सो रहे हैं, डेथ हो रही हैं, मौतें हो रही हैं। वो आप एसी रूम में आराम बिस्तर पर सोया पड़ा है। तो किसान, वो तो मंत्री ने कहा है कि भैया हम 300 सीट जीत के आए हैं मोदी जी, हम जो चाहेंगे वही करेंगे। वो ये मशीन के से ईवीएम करके हो रहा है। अगर हमको कोई बेनिफिट हो रहा है, हम नहीं लेना चाहे, बिल कैंसिल कर दे, कोई बात नहीं। ये पंजाब का किसान नहीं है, बिहार का किसान है, यूपी का किसान है, हरियाणा का किसान अरे भाई पूरा देश आपके साथ है, मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन टीवी और मीडिया आपके साथ नहीं है। देश जो लोग, अकाल पुरख हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, जो मीडिया से भी ऊपर है। उसका कैमरा मिस नहीं करता, उसका कैमरा सभी को देखता है। जो उसका कैमरा ना, उसको उसके सारे कैमरे फेक हो जाते हैं, वो सभी का देखता है कौन क्या कर रहा है। तो देखिए इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है गुरु नानक साहब का विचार और इनकी जो निष्ठा है, इनकी जो एकजुटता है, इनका जो साथ बैठ के सोने हंसने खाने का जो रिवाज है, इन किसानों को उन्होंने जोड़ रखा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, सत्ता के आगे झुकने के लिए किसान तैयार नहीं है। जो लोग डर के सहम के घर में बैठे हुए थे पिछले 6 साल से, अब वो भी बात करने लगे हैं। आंदोलन का क्या होगा मुझे नहीं पता, सरकार मानेगी नहीं मानेगी, लेकिन इतना मुझे पता है कि किसानों ने अपनी कुर्बानी देकर, दर्जनों किसानों की मौत हो चुकी है, इस देश को जगा दिया है। आज लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर सरकार के खिलाफ बात करने लगे हैं। ये इस आंदोलन की एक शहीद आज भी हुए हैं। तो आप लोग की क्या राय है? मेरा काम है सवाल पूछना। मैं प्रधानमंत्री चूंकि है नहीं यहाँ, बीजेपी के भक्त यहाँ आ नहीं सकते, तो मैं ही भक्त बन के सवाल पूछता हूँ। जो भक्त सवाल पूछते हैं, किसान उसका जवाब दे रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के किसी मीडिया चैनल की ताकत नहीं है कि इनको स्टूडियो में बैठा के इनसे बहस कर ले। कैमरा पर्सन निधि रतन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।